आज की क्लास जो सोल्वेंसी रेशियो इसका लास्ट रेशियो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। दिस रेशियो एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके लॉन्ग टर्म डेट्स का कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या रिलेशन है। इट मीन्स जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है बिजनेस में, उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स का कितना पार्टिसिपेशन है। इट इज़ कंप्यूटेड टू असरटेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइजेज, कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है, नाम ही इसका फॉर्मूला है, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट्स का मतलब आपको पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स है, और लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड से पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आइटम आते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आइटम आते हैं वो पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके डिबेंचर आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे, मॉर्गेज लोन आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, और पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा। इनके मेन 4 आइटम है, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, कोई भी लोन हो, और पब्लिक डिपॉजिट। ये 4 आइटम आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच ए प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, प्रोविजन फॉर ऑन लीव एक्सेट्रा, ये पहले भी अपने क्लियर कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच लायबिलिटी साइड अप्रोच कहलाती है, सेकंड अप्रोच असेट साइड अप्रोच कहलाती है। पहले अपन डिस्कस करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच को। कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंप्यूटेड फॉलोइंग आइदर लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। तो फर्स्ट लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 आइटम इंक्लूड होंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच से, एक तो शेयर होल्डर फंड और एक लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में वही आपको पहले कहा था मैंने, लॉन्ग टर्म डेट्स इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके और ये ध्यान रखना कि फिक्टिशियस एसेट्स, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये कभी भी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय इंक्लूड नहीं होंगे। क्या क्या, फिक्टिशियस एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय वो उसको शामिल करेंगे। जब तक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करेंगे। सेकंड अप्रोच है आपकी असेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो आप, कौन सा, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन सकता है। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को प्लस कर लीजिए, करंट लायबिलिटी माइनस कर लीजिए, क्योंकि इसका अपन डिस्क्रिप्शन करें तो वर्किंग कैपिटल होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। तो बात एक ही होगी, नॉन करंट असेट्स ये आ गई, वर्किंग कैपिटल में ये करंट असेट्स आ गई, ये करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या लेंगे, वही पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट, यहाँ भी क्लियर किया है इसने, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना है, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। वर्किंग कैपिटल का आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में क्या क्या आएंगे,
पहले भी अपन करंट रेशियो में क्लियर किए थे। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट। करंट रेशियो निकालते समय अपन इनको इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय करंट असेट्स में आप लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट को भी इंक्लूड करोगे। ध्यान से सुन लेना, ये आप जब करंट रेशियो निकालते हैं इन तीनों आइटम को एक्सक्लूड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच से निकालेंगे तो करंट असेट्स में आपके लूज टूल्स, स्टोर्स और इन्वेंट्री, ये स्पेयर पार्ट भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद ट्रेड रिसेबल आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आ गए, अदर करंट असेट्स आ गई। ये सारे के सारे करंट असेट्स के पार्ट है। नोट, अनलेस स्पेसिफाइड इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले भी कह दिया था आपको कि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट को आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानोगे। इट मीन्स आप असेट्स में इंक्लूड करोगे। एंड हैंस विल बी इंक्लूडेड इन असेट्स फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो असेट्स में वो शामिल होंगे। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट आपके करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माने जाएंगे और वो असेट्स में इंक्लूड होंगे। अभी निकालते क्यों हैं ये रेशियो, इसके पीछे रीजन क्या है? दिस रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स इन कंपैरिजन टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कि जितना पैसा हमारे बिजनेस में टोटल एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसमें लॉन्ग टर्म लेंडर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है। ये जितना हाई होगा उतना ही रिस्की है, जितना लो होगा उतना ही सेफ है। ए हाई डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो शो ए रेदर रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन एज इट इंडिकेट दैट मोर एंड मोर फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। यानी कि हमने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में वो ज़्यादातर लोन ले लेकर के लगा रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा लोन का पैसा ज़्यादा है, इसलिए रिस्की रहेगा क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट अपने को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट शो दैट लेंडर आर हाई रिस्क। तो लेंडर्स की ज़्यादा रिस्क रहेगी, पता नहीं टाइम पर इंटरेस्ट उनको पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कंपनी। और जितना लो रहेगा ये लो रेशियो इज़ बेटर, इट इज़ लॉन्ग टर्म लेंडर बिकॉज दे आर हाईली सेफ्टी कवर, क्योंकि वो ईजीली इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है कंपनी या डेट्स का भी रीपेमेंट कर सकती है। तो जितना लो रहेगा उतना ही कंपनी के लिए और लेंडर्स के लिए सेफ है ये। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। इसमें इक्विटी और लायबिलिटी साइड में आपका शेयर होल्डर फंड दे रखा है जिसमें शेयर कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व और सरप्लस 1 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,60,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 40,000 और करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है 50,000। असेट्स में नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है, ठीक है। और कैलकुलेट करना है अपने को डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल टू, नाम ही फॉर्मूला है, ऊपर ले लो डेट्स और नीचे ले लो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हो गया। अब डेट्स में देखो आपके पास क्या क्या आएंगे। डेट्स में आपके पास आएगा एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तो डेट्स आ गए आपके। तो डेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए 1,60,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गए 40,000। तो ये डेट्स की वैल्यू आ गई 2 लाख। अब आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, डेट्स कितना हो गया 2 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से अप्रोच से निकाले, लायबिलिटी साइड असेट साइड? चलो लायबिलिटी साइड अप्रोच से ले लेते हैं। असेट साइड दोनों से निकालो, सेम आएंगे आंसर। लायबिलिटी साइड अप्रोच का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लोगे,
शेयर कैपिटल और रीजनल सरप्लस, तो 6 लाख तो हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, 6 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख, 61 प्लस 40, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 8 लाख। अब इसको पुटअप कर दो फॉर्मूले में, आपके डेट्स हो गए 2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 8 लाख, इतना हो गया 0.25/1। हाँ, मैं कह रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, ये तो हो गई लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड। अब असेट साइड अप्रोच, असेट साइड में क्या फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर आप ये कह सकते हो नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल असेट्स में आपकी नॉन करंट असेट्स 520, करंट असेट्स 330, 850, टोटल असेट्स हो गई 8,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट गिवन है 50,000 माइनस 50,000, वही 8 लाख इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हो, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला है, ये असेट्स अप्रोच का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया, वही आपका 2 लाख अपॉन 8 लाख 0.25/1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल गिवन है 8,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस हो गया ये 30,000, डिबेंचर 8% 360, 10% लोन फ्रॉम बैंक 40,000, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ग्रेजुएटी पेबल ऑन रिटायरमेंट 1 लाख, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया आपका, और करंट लाइबिलिटीज 50,000। तो डेब्ट्स टू टोटल टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट्स में क्या क्या लोगे, देखो बेटा इधर डेट्स में आपके पास में एक तो आ गया डिबेंचर 360, एक आ गया बैंक लोन, ये दोनों डेट्स हो गए, ये हो गए आपके डेट्स, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी 1 लाख रुपए, तो 360 डिबेंचर हो गए प्लस 40,000 आपके लोन के हो गए प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया आपका लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर डेट्स हो गए आपके पास में डिबेंचर के 3,60,000 प्लस लोन हो गया 40,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया आपके पास 1 लाख, तो 4-5 लाख हो गया आपका डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच कर ले, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी के लो चाहे लॉन्ग टर्म डेट्स के लो। तो डेट्स में आ गए आपके 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लेंगे बेटा, शेयर होल्डर फंड में एक तो शेयर कैपिटल, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, एक P&L का डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड। तो 8,50,000 प्लस 80,000 9,30,000, 30,000 माइनस कर दो, 9 लाख तो आ गए आपके शेयर होल्डर फंड में, 9 लाख प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, वही डिबेंचर प्लस लोन और ये आपका ग्रेजुएटी वाला, तो 360 प्लस 4 और 5 लाख, 5 लाख हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आपके पास में 14 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, डेट्स हो गया आपके पास में
5 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर रेशियो आएगा आपका 0.36/1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक ऑफ गुडलक लिमिटेड, बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख, 7% डिबेंचर गिवन है 7 लाख, 8% डिबेंचर आगे ब्रैकेट में लिखा है रिडीमेबल ऑन 30 सितंबर 2023 5 लाख। ये बेटा आपके करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। जिन डिबेंचर का करंट ईयर में अपन रिडम्पशन करेंगे वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये डेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 दे रखा है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है आपके पास 1,30,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं 5,000। तो अपन पहले इनको क्लियर कर लें। चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, डेब्ट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट्स में क्या क्या लेंगे अपन, केवल एक तो ये हो गया आपका 7% डिबेंचर और एक हो गया आपका डिबेंचर के बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजन था ना, ये रहा 20,000, ये तो 7,20,000 आपका डेट्स हो जाएगा। डेट्स इक्वल टू 7% डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 7% डिबेंचर हो गए आपके 7 लाख के, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका 20,000 हो गया, तो डेट्स हो गए आपके 7,20,000। अब अपन निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या कह लेंगे इसमें, वही शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर फंड में क्या कह लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और प्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट था लॉस था, प्लस माइनस देखना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, CR बैलेंस बना जाएगा प्रॉफिट, तो प्लस P&L प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी अमाउंट ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, तो 10 लाख प्लस 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख हो गई, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख हो गई, प्लस DRR कितना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 DRR हो गया, और स्टेटमेंट P&L 130, तो 50,000 प्लस 1,30,000, इनका सम कर लीजिए, इनका सम हो गया 10 और 11 12 13 लाख, 10 9 1 लाख है ना, ये 10 लाख प्लस 11 लाख, 11 लाख 12 लाख, 12 लाख और 50 30 80, 12,80,000 हो गए, 12,80,000। ओके, 12,80,000, तो 1280 आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, जो 7,20,000 आपके डेट्स हो गए और 12,80,000 कितना था, 1280 आया था ना, 12,80,000, ये क्या आपने 1280 कितना किया था अपना शेयर होल्डर फंड है ना, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, तो अपने प्लस करो बेटा इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में देखो क्या क्या है,
लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके आ जाएंगे डिबेंचर 7 लाख और ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन 20,000। जो डेट्स निकाले रखे ना मैंने 720 प्लस 7,20,000, तो ये आपका टोटल हो गया 20 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए क्या? शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आ गई 12,80,000। लॉन्ग टर्म डेट्स ये निकाल रखे हैं अपन ने डेट्स 7,20,000, तो कैपिटल एम्प्लॉय हो गया 20 लाख, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो 20 लाख आपका कैपिटल डेट्स हो गए 7,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 20 लाख। 7,20,000 को 20 लाख से डिवाइड कर दो, आपका रेशियो आ जाएगा 0.36:1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। गिवन है 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8,80,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10 लाख, गुडविल 50,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इग्नोर कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर आ गया ना इन्फॉर्मेशन? तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं होंगे। इन्वेंट्री लूज टूल्स इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड है ऑलरेडी तो 4 लाख ही ले लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 80,000, ट्रेड पेबल 30,000। क्लियर? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, डेप्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ बेटा, आपको पता है ना, ताकि आपके इमीडिएट ये लर्न हो जाए। तो डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें डेट्स में क्या क्या लेंगे देखो। डेट्स में आपके पास एक तो है 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8,80,000। 8,80,000 ही आपके पास डेट्स और कोई आइटम है ही नहीं, केवल एक ही आइटम है डेट्स में 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेट्स में तो क्लियर कट लिख दो 8,80,000। ये तो आपके डेट्स हो गए। अब निकालते हैं अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेट साइड अप्रोच लगा लें। असेट साइड अप्रोच, क्योंकि ज़्यादातर असेट्स दी हुई इसमें, तो असेट साइड अप्रोच में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, सॉरी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहले अपन क्या निकालें, नॉन करंट असेट्स निकाल लेते हैं। नॉन करंट असेट्स में आपके पास में एक तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आ गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है इसमें, 10 लाख। तो 10 लाख तो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आ गया, प्लस गुडविल आ गई। गुडविल कितनी है, यहाँ लिख देते हैं गुडविल की वैल्यू हो गई आपकी 50,000, ये 50,000। और उसके बाद में ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गई। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये तो हो गई आपकी टोटल नॉन करंट असेट्स। अब करंट असेट्स ले लेते हैं। करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, करंट असेट्स में आपके पास में एक तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, एक इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हो गई आपके पास 4 लाख, इन्वेंट्री हो गई 4 लाख, और एक कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया 80,000। ये कैश बैलेंस मान लीजिए 80,000 हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 480 हो गई ना करंट असेट्स। अब इसमें से करंट लायबिलिटीज़ ही होगी तुम्हारी टोटल करंट असेट्स। अब करंट लायबिलिटीज़ ले लीजिए। करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास एक ही आइटम है केवल ट्रेड पेबल, तो ये
करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास में टीपी आ गया, ट्रेड पेबल, और वो है 30,000। अब इस फॉर्म में पुटअप कर दीजिए। नॉन करंट एसेट्स हो गई आपके पास में 11,50,000। क्लियर? 11,50,000, तो 11,50,000 तो हो गई आपके पास में ये नॉन करंट एसेट्स 11,50,000, प्लस करंट एसेट्स हो गई 4,80,000। ये 4,80,000 आपके पास में करंट एसेट्स हो गई, और माइनस करंट लाइबिलिटीज़ 30,000 हो गई करंट लाइबिलिटी। इनका सम कर लीजिए, ये हो जाएगा 11,50,000 प्लस 4,80,000 माइनस 30,000, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 16 लाख इक्वल टू 16 लाख। या फिर उस फॉर्मूले से निकाल लो। कैसे? कौन सा बताया था मैंने? सेकंड फॉर्मूला, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। अब नॉन करंट एसेट्स में कितनी होगी आपके पास? 11,50,000, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है? 4,80,000, और करंट लाइबिलिटीज़ 30,000, तो 450 हो गया ना। तो 1150 नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल 4,50,000 इक्वल टू हो गया ना 16 लाख। 16 लाख किसी से निकाल लो, इस फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो आपके पास में 16 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इसको वैल्यू पुटअप कर दो, 8,80,000 अपॉन 16 लाख। आंसर आएगा इसका 0.55/1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 सेम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। टोटल डेट्स गिवन है 4 लाख, 8% लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है 3,60,000, नॉन करंट एसेट्स गिवन है 3,60,000, करंट एसेट्स गिवन है 2,80,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 120। जब करंट एसेट्स दे दी तो इसमें इंक्लूड हो गया है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट तो जब करंट एसेट्स की वैल्यू दे दी। चलो लिखो फॉर्मूला पहले, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट्स में देखो क्या क्या लोगे। एक तो ये रहा 8% लॉन्ग टर्म डेट्स 3,60,000, यही है 3,60,000 हो गया डेट्स, तो 3,60,000 एक ही आइटम दे रखा है। उसके बाद अपने को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कौन सी अप्रोच लगाओगे? लायबिलिटी साइड अप्रोच ही लगेगी, या करंट साइड अप्रोच, उससे भी निकाल लो। चलो असेट साइड ले लो अप्रोच, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट एसेट्स भी गिवन है। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब टोटल एसेट्स में आपके पास में नॉन करंट एसेट्स हो गई प्लस करंट एसेट्स हो गई। अब नॉन करंट एसेट्स में आपके पास में 9,60,000 की वैल्यू है, और करंट एसेट्स में आपके पास में 2,80,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी अपने को। करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान हो तो, टोटल डेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, ये टोटल डेट्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स को अपन बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म डेट्स को बोलते हैं अपन करंट लायबिलिटी। तो जब आपके पास में टोटल डेट्स गिवन है 4 लाख,
ये टोटल डेट्स गिवन है 4 लाख, इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स आपके पास गिवन है 3,60,000, 3,60,000 प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स आप निकाल सकते हो, और शॉर्ट टर्म डेट्स को क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 4 लाख माइनस 3,60,000 इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेट्स या करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 40,000 हो गई। ओके, अब इसमें से 40,000 माइनस कर दो, तो 9,60,000 नॉन करंट असेट्स हो गई आपके पास में, प्लस 2,80,000 आपके पास में करंट असेट्स हो गई, और माइनस 40,000 करंट लायबिलिटी हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 12 लाख। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 12 लाख। क्लियर? ये करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन आपको मैंने बताई दी है। अब इसको पुटअप कर दो, डेट्स हो गए 360, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 12 लाख, इसको डिवाइड कर दो, 360,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 0.3:1। क्लियर? ये लो बेटा, इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन करा दिए डेट्स टू टोटल असेट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट अपन सी टर्नओवर रेशियो चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।